ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली तो देखा जाए तो दो बातों के ऊपर पूरी मुरली हम ले सकते हैं। एक है हमें अपने कैरेक्टर सुधारने और दूसरी सेवा के ऊपर। बाबा कहता है कि मैं आया हूं वॉइसलेस दुनिया बनाने, वॉइस विकार मुक्त दुनिया बनाने के लिए। दूसरी बात तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने के लिए। तो कैरेक्टर बिगड़े हैं। अब ये कैरेक्टर शब्द बहुत बड़ा शब्द है ना। इसके ऊपर बहुत कुछ दुनिया में कहा गया और बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो उसको हम देखेंगे। दूसरी बात बाबा कहता है दुनिया में तो कहा जाता है और भगवान भी कहता है तुम बेफिक्र बादशाह बनो, लेकिन एक फिक्र रखो। भगवान देखो खुद कह रहा है, और वो फिक्र क्या रखो, पतित से पावन कैसे बने, सजाओं से छूटे कैसे, ये फिक्र रखो। तो इसको भी हम देखेंगे कि इस फिक्र को हम कैसे रख सकते हैं और कैसे बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। और आज सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता के लिए भी बाबा ने कहा हुआ है ना। तीसरी बात जो बाबा कह रहा है कि दुख से छुड़ाने वाला एक ही है, दुख हरता सुख करता गॉड। उसको मर्सीफुल कहा जाता है। दुनिया में कोई भी मनुष्य किसी के ऊपर मर्सी नहीं कर सकता। तो ये सबको समझाओ, और जब प्रदर्शनी में समझाओ तो जब तक अल्फ पर क्लियरिटी ना हो तब तक आगे की बात नहीं सुनाना है ना। आज बाबा ने बच्चों को उलाहना भी दिया है कि याद की यात्रा में बहुत बच्चे ढीले हैं। तो चेक करें मुझे, मैं ढीला तो नहीं हूं। क्योंकि देखो ज्ञान सुनाना है तो भी हमें पात्र देख करके सुनाना। कोई चात्रक होकर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ज्ञान का एक रतन कितना मूल्यवान है। तो और तीसरी बात क्या है, याद करने बैठो तो भगवान की याद में आंसू आ जाएं, और आंसू जिसके आ जाएं भगवान की याद में तो विजय माला का दाना बन जाता है। आज एक और बात बहुत अच्छी बाबा ने रिवील की है कि जो माँ होती है वो बच्चे को क्या करती, गोद तक लेती है, लेकिन भगवान कहता है कि जो बाप होता है वो तो कंधे पर बिठाता है। तो ऐसे ही क्या है, भगवान हमें कहाँ बिठा रहा है, कंधे पर बिठा रहा है ना। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कौन से कंधे पे बिठाता है। और मैं रूहानी यात्री हूँ, अगर ये हमें ध्यान रहे तो हम उपराम हो सकते हैं, निर्भय भी हो सकते हैं, निर्मोही बन सकते हैं। 3 शब्द हैं, इसकी हम गहराई में जाएंगे। और सदा वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह, वाह मीठा परिवार वाह, यही गीत गाते रहें। हम शुरुआत करेंगे, भगवान आया हमारे कैरेक्टर सुधारने। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र कैसा बनेगा, तो दुनिया में भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, जैसा देखोगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। तो चित्र देखना मतलब एक तो इन आंखों द्वारा हम चित्र देखते हैं, स्थूल आंखों द्वारा जो कुछ देखते हैं उसके हिसाब से हमारे संकल्प चलते हैं और चरित्र भी बनता है। लेकिन एक और है जो मन की आंखों से हम देखते हैं। तो मन की आंखों से क्या क्या देखते हैं, मन की आंखों से वो चीजें देखते हैं जो हमें स्थूल आंखों से नहीं दिखती, है ना। तो हम अगर श्रेष्ठ चित्र देखेंगे
तो हमारा श्रेष्ठ चरित्र बनेगा। चरित्र सुधारने आया है ना भगवान। चरित्र कैसे हो गए? बहुत खराब हो गए। चरित्र कैसे थे? बहुत अच्छे थे। अब चरित्र अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? तो चित्र देखने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए ना। हम दृष्टि से देखते हैं, तो चाहे बुद्धि रूपी दृष्टि हो, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र हो। अब हम भगवान को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं, तो तीसरे नेत्र से देखते हैं। तो दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए? बहुत शुद्ध होनी चाहिए। अब यही मेहनत कि हमारी दृष्टि प्योर कैसे बने। प्योर बने मतलब आत्मा रूप की दृष्टि होनी चाहिए, भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए, प्योर दृष्टि होनी चाहिए, है ना। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाबा कहता है हर आत्मा भाई भाई है ना। तो वो जब क्रिमिनल दृष्टि समाप्त हो जाएगी, यानी आत्मिक रूप में जब देखने की दृष्टि बन जाएगी, फिर ये आदत पड़ जाएगी। और जब आदत पड़ जाएगी तो 21 जन्मों तक हमारी दृष्टि सुधरी हुई रहेगी। यही शिक्षा भगवान आज दे रहा है, यही कैरेक्टर सुधार रहा है। बाबा कहता है देखो, अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधारने, क्यों? सारी दुनिया के कैरेक्टर तो बिगड़े हुए हैं ना। लोग क्या क्या करते हैं। आप दुनिया में भी देखो, किसी बच्चे के कैरेक्टर अच्छे ना हो और लिख दिया जाए, तो फिर उसको नौकरी नहीं मिल सकती। कई लोग बोल भी देते हैं कैरेक्टर ठीक नहीं है इनका, आचरण ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है। आज बाबा कह रहा है इस पुरानी दुनिया के कोई कैरेक्टर है ही नहीं, सब में बेकार है ना। किसी की कोई मर्यादा ही नहीं, कहेगा कुछ करेगा कुछ। किस पे भरोसा करो आज की दुनिया में? भरोसे लायक दुनिया का अच्छा कहते भी हैं, लेकिन एक चीज समझना है, आपके अंदर अगर वो थॉट ना चले, आपके हमेशा थॉट पॉजिटिव हो, तो लोग धोखा नहीं देंगे आपको। आपको परखने की शक्ति आ जाएगी। बाबा कहता है ये है ही पतित विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया की स्थापना होगी। लेकिन कैसे? ये वाली दुनिया की स्थापना भगवान को छोड़ करके कोई नहीं कर सकता है। वो पतित पावन आया ही है इस दुनिया की स्थापना करने के लिए। ये सारी बातें भगवान को छोड़ कर कोई नहीं बता सकता। अच्छा, मजे की बात क्या है, पुरुषार्थ सब करते हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भगवान निराकार है, लिबरेटर है, गाइड है, ये नहीं जानते। दूसरे धर्म वाले को कोई लिबरेटर गाइड तो नहीं रहेंगे ना। भगवान आकर के लिबरेट, किससे लिबरेट करता है? दुख से लिबरेट करता है। कैसे लिबरेट करता है? तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि मुझ आत्मा को भगवान आकर के समझा रहा है। यही बाबा कहता है गाइड बनकर तुमको सबको समझाना है। अल्लाह को अगर नहीं समझे तो उसको फिर आगे ले नहीं जाना चाहिए। आगे ले करके जाएंगे, कुछ समझेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें क्या है, उसको पहले एक बात पर पक्का कराओ। बाबा कहता है पहले एक बात सबको समझाओ, तब दूसरे चित्रों पर ले जाओ। कौन? पहले खुद का परिचय और परमात्मा का परिचय, फिर दूसरी बात समझाओ। उसको बोलो कि भगवान को याद करेंगे तो तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये वाली बात समझाओ कि भगवान ही आकर के सब पर रहम करता है, दुनिया में कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को मर्सीफुल भी कहा जाता है, उसका एक नाम है मर्सीफुल। ये समझना है। क्रिश्चियन लोगों को भी बाबा ने याद किया कि क्राइस्ट आते फिर उनके पिछाड़ी बहुत सारी आत्माएं आती हैं, लेकिन कल्याण बाबा के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। तो हम कुल मिलाकर के जब हम आत्मिक रूप में स्थित होते हैं, यानी सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर के परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे मन की जो प्रोग्रामिंग है, जो जिसको कहेंगे न्यूरॉन्स हैं, वो बदलने लगते हैं।
और फिर क्या होता है, हमारे कैरेक्टर सुधरने लगते हैं। दूसरी बात बाबा जो कह रहा है कि तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, तो पहली बात देखें क्या हम बेफिक्र हैं, बेफिक्र बादशाह हैं। और है फिक्र तो कौन कौन सी फिक्र है? देखो मेजोरिटी दुनिया में देखो तो दुनिया के पास, लोगों के पास क्या फिक्र है? सबसे पहली फिक्र रहती तो पैसा ज़्यादा आ जाए, दूसरी फिक्र रहती बच्चे हैं अच्छे हो जाएं, तीसरी फिक्र रहती कि हम मकान बना लें, घर बना लें, चौथी फिक्र क्या रहती, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। यही तो मेजोरिटी फिक्र होती। शादी वगैरह करनी होती तो लोगों को शादियों की फिक्र रहती, यही सब फिक्र रहती ना। अच्छा, एक फिक्र और हो सकती, मान लो आप बूढ़े हो गए और बच्चे अब आपको नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो भी फिक्र हो गई, मेरा क्या होगा, मेरा कौन देखेगा। तो ये सारी दुनिया के हिसाब से फिक्र आता है। भगवान कहता है तुम्हें कौन सी फिक्रात होनी चाहिए? वैसे तो फिक्रात कोई रखनी नहीं, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो, लेकिन फिक्रात कौन सी रखनी है? तब बाबा ने कहा कि ये फिक्रात रखो कि हम पतित से पावन कैसे बने, यानी विकार मुक्त कैसे बने, सजाओं से कैसे छूटने की फिक्रात रहे। नहीं तो भगवान के सामने जा करके सजा खाएंगे तो लज्जा आएगी ना, शर्म आएगी ना, कि हमारा तो बड़ा नाम था, बहुत कुछ करते थे और हमको सजा मिल रही भगवान के सामने, तो लज्जा भी आएगी। जो भगवान आकर के हमें इतना प्यार से पढ़ाता है वही सजा देगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए ये फिक्रात रखनी हमें कि कैसे हम सुधरें, कैसे हम सजाओं से ना छूटें। सजाओं से नहीं छूटने का तरीका क्या है? सजाओं से नहीं छूटने का यही तरीका है कि भगवान ने जो हमें श्रीमत दी है, जो जीपीएस दिया है, उस जीपीएस को फॉलो करना है। और जितना जितना हम फॉलो करेंगे उतना उतना हम श्रेष्ठ होते जाएंगे। ये बात अच्छी तरह से समझ करके फिर दूसरों को समझानी है। तो चेक करें कि हमें कितना सजाओं से छूटने की फिक्रात है, पतित से पावन बनने की कितनी फिक्रात है ना। भगवान आया है इस पुरानी दुनिया को, इस पतित दुनिया को पावन बना रहा है, तो भगवान अगर पतित से पावन बना रहा है तो हमें उसकी मदद करना है। उसका कितना हम मददगार हैं। देखो ये तो पक्का है, भगवान को पतित से पावन बनाने के लिए ही आना पड़ेगा। अब कई लोग बोलते हैं तो क्या भगवान ऊपर से नहीं कर सकता, हो तो सर्वशक्तिमान है। आप देखो यहाँ आया है, तब तो हम कैच नहीं कर पा रहे हैं उसकी बातें। ऊपर से अगर वो कहेगा तो हम कैच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये समझना है। इस समय ही भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर शिष्टाचारी दुनिया होगी। देवी देवताएं थे तो शिष्टाचारी दुनिया हो थी। तो हमें अब सेवा कैसे करनी? तो सेवा भी हमें पात्र देख करके, इसलिए कहते हैं स्थान स्थिति परिस्थिति देख करके सेवा करनी है। स्थान व्यक्ति है ना, स्थिति परिस्थिति देख के सेवा करनी। बाबा कहता है अगर देख लो ये तवाई है तो छोड़ दो। तवाई मतलब क्या होता है? जिसको जरा सी बात समझाए, जैसे गर्म तावे पर पानी डालो तो चींटे उड़ते हैं, तो ऐसे जरा सी बात समझाया और फिर मन खराब हो गया। तो इस सब मामले में फिर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक अगर पात्र बन करके सुन रहा है तो उसको समझाना चाहिए। और एक बात मैंने ऑब्जर्व किया है, जो आज बाबा भी कह रहा है, जो समझने वाला होगा ना उनका चेहरा ही बदल जाता है। हम देखते हैं कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं ज्ञान सुन करके, पता चल जाता है। अच्छा, कौन आत्मा आगे चलेगी वो भी पता चल जाता है, कौन आत्मा रेगुलर होगी वो भी पता चल जाता है। बाबा कहता है देखो साइकोलॉजी समझा रहा है, पहले पहले खुशी की बात देनी है। क्या खुशी की बात दो? तो बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है ये बताओ ना, कैसे एक खेल बना हुआ है सृष्टि चक्र का, तो वो बातें सब समझाओ। आज बाबा तो कह रहा है कि एक तो चित्र रखो गीता का, भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का रखो और फिर सीढ़ी का रखो।
बाकी ये ज़्यादा चित्र काम के नहीं। एक्चुअली कई लोगों को हमने देखा वो सब कुछ समझा देना चाहते हैं प्रदर्शनी में। अरे भाई आप थोड़ा थोड़ा समझा करके उनको बोलो, ज़्यादा समझना है तो आप राजयोग में आओ। कई लोग क्या होता है, सुन तो यहाँ रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, तो बुद्धि कहीं और भटक रही, तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ये अच्छी तरह से समझ करके और फिर समझाना है, यही मेहनत है, यही मेहनत हम सबको करनी है। बाबा कहता है तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो, गीता पाठशाला में जाते हैं ना, हमारे पास एम ऑब्जेक्ट है, दुनिया के पास तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब एम ऑब्जेक्ट ही नहीं, अगर किसी को बोलो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वंडर खाएंगे लोग, ऐसा भी होता है। तो बता दो, एक ही यूनिवर्सिटी है जहां एक तरफ जाते तो मनुष्य हैं, दूसरी तरफ देवता बन के निकलते हैं। तो अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने यह भी समझाया, सेवा करने के लिए तुम क्या करो, दान तो हमेशा पात्र देख करके दिया जाता है ना, चाहे धन दान हो चाहे ज्ञान दान हो। तो पात्र कहाँ मिलेंगे, तो आज बाबा ने समझाया है। शिव के मंदिर में चले जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाओ, राम सीता के मंदिर में चले जाओ, वहाँ तुम्हें पात्र मिलेंगे। लेकिन परखने की बुद्धि भी चाहिए, इसको कितना ज्ञान देना है वो समझ चाहिए। आज एक और बात बताई है बाबा ने कि तुम गंगा नदी पर जाकर के भी समझा सकते हो, और बोलो पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा कौन है, उनको पूछो। सर्व की सदगति है पानी करेगा या परमात्मा करेगा, अच्छी रीति से समझाओ उनको। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब तुम उनको पूरा ज्ञान सुना सकते हो। और यही है मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाने की सेवा। भारत था, अभी तो नहीं है ना। आज ब्रह्मा बाबा ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं बाप का एक ही सिगलदा बच्चा हूँ, बाप ने मेरा शरीर ये लोन पर लिया है, ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई और समझ नहीं सकता। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है, अब ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। इसलिए जब आप गहराई में जाओ तो पता चलता है, हमने बाबा को कूल्हे पर बिठाया, अर्थात अपना शरीर दिया है लोन पर सर्विस के लिए, और भगवान फिर हमें उसका योजा कितना बड़ा देता है, सत्य की बात सही दे देता है। उसी में आज बाबा ने कहा, बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो बाप क्या करते हैं, उनको कंधे पर बिठा लेते हैं। माँ क्या करती, माँ कंधे पर नहीं बिठाती, माँ तो सिर्फ गोद तक लेकर के आती है, बाप तो कंधे पर बिठाते हैं, है ना। कई लोग जैसे ये बातें कहते हैं ना कि माँ 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है तो एक बाप ने कहा कि माँ 9 महीने पालती है लेकिन बाप सारी जीवन पालता है। तो आप देखो, बाप भले ना बोले लेकिन अंदर में तो उसको फुरना रहता ही है, चाहे लौकिक बाप हो या पारलौकिक बाप हो, कि हमारे बच्चे कैसे सुखी रहें, कैसे स्वस्थ रहें। ये कहावत हर माँ बाप के अंदर तो चलती ही है ना, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। तो शिव बाबा भी यही सोचता है कि मेरे बच्चे कैसे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, वही तो कर रहा है। इसीलिए तो इस सृष्टि पर आया पति दुनिया पति शरीर में। और लौकिक माँ बाप भी यही चाहते हैं, माँ भी चाहती है नो डाउट, लेकिन बाप भी चाहता है। और बाप एक ही बात है, करता है बोलता नहीं है। माँ भी करती है, लेकिन माँ के बारे में बहुत कुछ कहा गया इस दुनिया में, बाप के बारे में इतना कहा नहीं गया है। लेकिन आजकल लोग बाप के बारे में भी सुनाने लगे, दोनों ही का रोल है लेकिन भगवान हमें कंधे पर बिठा रहा है। तो ये सब समझने के बाद, कौन से कंधे पर बिठाता है, भगवान को तो कंधा है नहीं, तो कंधे पर बिठाना मतलब ऊंच बना देना, पतित को पावन बना देना, इस काबिल बना देना कि उस सतयुग में जाकर के राज्य करे, इसको कहेंगे कंधे पर बिठाना, ऊंचा करना। और जब ज्ञान किसी को सुनाना ना, तो बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर तब सुनाना, तो तीर लगेगा। आज बाबा ने ये भी कहा, तुम ज्यादा टिक टिक मत करो। चलिए वरदान पे आते हैं।
रूहानी यात्री हूं इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। जो यात्री होते हैं, आप ट्रेन के यात्री देखो कहीं के, वो भी आगे बढ़ते रहते हैं। और यह यात्रा सदा सुखदायी है, जो रूहानी यात्रा है। और उस यात्रा में भी देखो आप, ट्रेन में जाते जाते कितनी दोस्ती हो जाती है हम सबकी। और दोस्ती होने के बाद भी, कितनी भी दोस्ती हो जाए, लेकिन जिसका स्टेशन आ जाता तो उतरता जरूर है। इसी तरह से हमारा जीवन ये रूहानी यात्रा है। हम इस यात्रा पर सब एक साथ चल रहे हैं, लेकिन हम में से जिसका जिसका स्टेशन आता जाएगा, हम उतरते जाएंगे। कितना भी एक दूसरे से स्नेह प्यार हो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा जो यात्रा समझ जाते हैं, उनको दूसरी यात्रा करने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं, 84 कोस की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, पैदल चल करके ऊपर चढ़ाई करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा कि इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। तो यही स्मृति रहे हमेशा कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में मोह नहीं होता है। वो सहज ही क्या होते हैं, उपराम होते हैं, न्यारे होते हैं, निर्मोही होते हैं। अच्छी बात है ना, मोह क्यों रखना है, क्योंकि उतरना तो है, स्टेशन छोड़ना ही। वैसे भी देखो, जब आप किसी के साथ जा रहे हो फिर स्टेशन छोड़ दो, कितने दिन उसकी याद रहती है, थोड़े दिन बाद भूल ही जाते ना। तो बहुत अटैचमेंट इस यात्रा में नहीं रखना। हम तो कितने जन्मों में कितने लोगों के साथी बने। और स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह, और वाह मीठा परिवार वाह, यही गीत गाते रहो। तो मन में इस दोहराएंगे सभी। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट आई है कि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, हर एक स्वरूप से, हर संबंध से बाबा के साथ बुद्धि को जोड़ना है। ऐसे ही क्या करो, बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। खुद को जानो। जानना का मतलब होता है मानना। मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या होगा, हम देह में रहते हुए विदेहीपन का अनुभव करेंगे, व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त का अनुभव करेंगे, और चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें अपने करेक्टर सुधारने हैं, क्योंकि भगवान हमारे करेक्टर सुधारने आया है, और उसके लिए अपनी दृष्टि वृत्ति बहुत पावरफुल, प्योर रखनी है। भगवान की याद में आंसू भी आ जाए तो बहुत अच्छा है, वो विजय का माला बन जाएंगे। अंतर्मुखी होकर के सबको अल्फ का परिचय देना, ज्यादा टिक टिक नहीं करनी। जब तक एक पर निश्चय न हो, आगे बढ़ना नहीं है। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है, और अनेकों का सफल करवाना है। सदा याद रहे कि मैं रूहानी यात्री हूं। इस स्मृति से क्या होगा, हम उपराम हो जाएंगे, न्यारे बन जाएंगे, निर्मोही बन जाएंगे। और जब हम रूहानी यात्रा करते हैं तो बाकी सब यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई है।